ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा ये समझ लो एक्चुअल में हम लोग को करना क्या है। पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसके लिए है? ये सीरीज के लिए है। और पैरेलल के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। सीरीज के लिए ये है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल के लिए हमने ये पढ़ा है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी दो ही रजिस्टर रहेंगे, दो ही रजिस्टर है हमारे पास, एक R1 है और एक R2। तो हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं R1 R2 बाय R1 प्लस R2। और हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं एक साथ। कहाँ पे बनाऊँ? बहुत सारे रजिस्टर्स हैं एक साथ, यहाँ पे बनाता हूँ फिर हटा दूंगा। ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स हैं और सब के सब कैसे हैं? पैरेलल हैं और सबका मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय एन। तो कितने बार आर हमने रखा और कितने टाइम्स ये रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। तो हमने इसका ऐसा आंसर रख दिया। ठीक, अब हम लोग को क्या देखना है? पहले तो हम लोग को ये समझना है कि सीरीज में कौन है और पैरेलल पे कौन है। उसके लिए मैं तरीका बताया हूँ, सीरीज और पैरेलल कैसे पहचानोगे। आकाश, आपको पेशेंस रखना है, चीज़ें समझ में आएगी, नहीं आएगा तो मैं वापस से समझाऊंगा। ठीक, पहले हम लोग को क्या करना है? सीरीज और पैरेलल पहचानना है। ठीक, कौन सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल में होगा, कैसे जानोगे? सिर्फ एक ही तरीका है, करंट से। करंट आपको बताएगा कि वो सीरीज में है या पैरेलल पे। जहां जहां सेम करंट जा रहा है, एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है, वहां वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? ये सारे के सारे सीरीज में है। करंट जैसे ही जाके डिवाइड हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल है। करंट सेम जा रहा है, रास्ता सेम है। करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस है, हमारे जैसे ही लोग हैं, तो वो यदि सेम ही रास्ते पे जा रहे हैं, एक ही रास्ता है उनको चलने के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो सीरीज में है। और जैसे ही जाके डिवाइड हो रहे हैं, वो लोग 10 लोग जा रहे हैं, आगे जाके डिवाइड हो गए, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल बोलेंगे। हम लोग को ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने बोल रहा है, तो जिनके बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने बोलेगा उनके बीच में हमें बैटरी अज्यूम कर लेना है। जिनके बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने बोला उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे? बैटरी अज्यूम कर लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे ए और बी के बीच में है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आपको ऐसा बोल दिया आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो आप क्या करोगे? ए और बी के बीच में बैटरी अज्यूम करोगे। ऐसा यहाँ पे ए और बी के बीच में बैटरी आएगा, ऐसा यहाँ पे ए और बी के बीच में बैटरी आएगा। जिसके बीच में आपको आर इक्विवेलेंट निकालने बोले उनके उनके बीच में आपको क्या करना है? बैटरी अज्यूम कर लेना। बनाना नहीं है, आप बनाओगे तो भी अच्छा है, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। जस्ट आप अज्यूम कर लो कि इनके बीच में क्या होगा? बैटरी होगा। क्लियर? अब देखो, ए और बी के बीच में हम लोग को आर इक्विवेलेंट बोला, मतलब ए और बी के बीच में बैटरी होनी चाहिए। तो ये हमने जस्ट ऐसा इमेजिन कर लिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बैटरी है। जस्ट यहाँ पे क्या है? बैटरी है। यहाँ से करंट फ्लो करना चाहिए पॉजिटिव साइड और नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जा रहा है, इधर से करंट गया तो इधर भी करंट जाएगा। यहाँ पे सपोज हमने आई बोला। करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कुछ लोग होंगे जो इधर से जा रहे होंगे। तो यहाँ से सपोज 10 लोग जा रहे हैं, इधर से 10 लोग जा रहे हैं, इधर पे पहुंचे तो इधर भी अभी कौन है? वही 10 लोग हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचे इस पॉइंट पे, तो ये क्या है? ये जंक्शन है। ये आपका क्या है? जंक्शन। जंक्शन मतलब 3 या उससे ज़्यादा रास्ते एक साथ मिल रहे हो, तो ये जंक्शन हो गया। इधर से जो 10 लोग जा रहे हैं, यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे ब्रेक होंगे, क्योंकि रास्ते 3 हैं। एक इधर भी है रास्ता, इधर भी है रास्ता, इधर भी है रास्ता। तो वो क्या हो सकते हैं? उधर से तीनों रास्ते हैं, तीनों में जाने का उनका चांस है, तीनों चॉइस है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। तो इधर पे कुछ लोग इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। इनको हमने क्या बोल दिया? इनको I1 बोल दिया। इनको क्या बोला? I2। इनको क्या बोला? I3। आई मतलब करंट होता है, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो कुछ चार्ज इधर चले गए, कुछ चार्ज इधर चले गए, कुछ चार्ज इधर चले गए। ऐसा है, जूम करो कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग ऐसे जा रहे हैं, नंबर्स में है, 50 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी जा रहे हैं, तो रास्ते अलग अलग मिले, तो हम लोग कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। लेकिन अब देखो, इस जंक्शन पे ये क्या हुए? डिवाइड हुए हैं। तो वापस से ये जंक्शन आया, ये इधर से चल के आएंगे, ये इधर से चल के आए, ये इधर से चल के आए। तो यहाँ पे क्या आना, क्या आना चाहिए? यहाँ पे आई आना चाहिए। क्यों? जो यहाँ पे ब्रेक हुए थे वही आके यहाँ पे क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। जो डिवाइड हुए आगे जाके फिर मिलेंगे। सेम रास्ता है, गए, इधर पे ब्रेक हो गए, इधर से अलग अलग रास्ते पकड़ लिए, लेकिन जाके आगे एक ही रास्ता मिल रहा है ना। ये तीनों रास्ते एक जगह पे खत्म हो रहे हैं, एक पॉइंट मिल रहे हैं। तो इधर पे क्या आया? आई आया। देन अगेन यहाँ पे जंक्शन आया, तो इधर पे फिर से ब्रेक हो गए, कुछ लोग इधर चले गए। अभी हम लोग
इसको I4 बोल दिए, इसको क्या बोल दिए I5। यहाँ से 10 लोग आए, अब फिर से कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। अब देखो आपको ये देखना है, जहाँ पे सेम करंट होगा वो कैसे होंगे, सीरीज में होंगे, जहाँ पे डिफरेंट होगा वो कैसे होंगे, वो पैरेलल होंगे। तो इधर पे क्या, इधर पे डिफरेंट डिफरेंट करंट है, तो पहले ग्रुप वालों को सॉल्व करना है। ये तीनों क्या है, ये तीनों पैरेलल पे होंगे, इनको क्या बोले हम लोग, पैरेलल है ये। और ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों भी पैरेलल होंगे। ये कैसे हैं, पैरेलल है। तो ये तीनों पैरेलल मतलब क्या, अभी हम लोग जस्ट ये वाला ये शॉर्टकट यूज कर रहे थे, सेम सेम रहे मैग्नीट्यूड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम मैग्नीट्यूड, तो एक किसी का मैग्नीट्यूड लिखो और जितने बार रिपीट हुआ है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट आर बाय एन। आर बाय एन मतलब क्या, एक किसी का मैग्नीट्यूड और कितने टाइम्स रिपीट हुआ है हमने वो लिखना है। तो एक किसी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, और कितने टाइम्स रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, तो कितना हो गया, ये कितना आएगा 1 ओम आएगा। ऐसा इसका इक्विवेलेंट देखो, इसका इक्विवेलेंट देखो, ये तो 5 ही रहेगा, अभी तो इसके साथ कोई ग्रुप में है नहीं। इसका इक्विवेलेंट देखेंगे तो जब दो ही रहते हैं और दोनों पैरेलल है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ये शॉर्टकट है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, उससे भी वही आएगा। बट अभी हमारे पास दो ही है तो हम लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से इसके लिए आप क्या करोगे, किसके लिए, फॉर 4 ओम एंड 6 ओम, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, R1 R2 कितना 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6, कितना हो जाएगा ये 24 अपॉन 10, 24 अपॉन 10 इन द सेंस 2.4। अब ये तीनों को देखेंगे तो इसका तो इतना आ गया ना 1 ओम, इसके लिए कितना आ गया 2.4 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट। अब ये सर्किट कैसे बन जाएगी, ये सर्किट कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा बन गया। ये हमारा कितना, ये हमारा 1 ओम, ये कितना है, ये 5 ओम हमारे पास पहले से था, और ये कितना है 2.4, कितना हो गया 5 और 2 7 और ये 8, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8.4 ओम। ये समझ में आया। हम लोगों को क्या बोला, ए एंड बी के बीच में आपको क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे क्या बोला, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में क्या चाहिए आपको, आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो बैटरी कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में बैटरी अजूम कर लिया, तो ये है ए और बी, इस पे हमने क्या कर लिया, बैटरी अजूम कर लिया। करंट यहाँ से फ्लो करना चाहिए, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ये करंट इधर से फ्लो करना चाहिए। यहाँ से करंट जाएगा, इधर से क्या जा रहा है, इधर से आई जा रहा है, तो ये आई यहाँ पे आया, ये क्या है, ये जंक्शन है, तो जंक्शन में करंट ब्रेक होना चाहिए। जंक्शन पे करंट ब्रेक ही होगा, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस है। अब उनको चॉइस मिलेगी तो कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, वो डिपेंड करता है। जहाँ पे ऑब्स्टेकल कम रहेगा वहाँ पे ज़्यादा लोग जाएंगे। ऑब्स्टेकल मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्टेकल। जहाँ पे ऑब्स्टेकल कम है उधर पे लोग ज़्यादा जाएंगे, जहाँ पे ऑब्स्टेकल ज़्यादा है उधर लोग कम जाएंगे। हम भी तो वैसे ही करते हैं, अच्छा रास्ता है तो ज़्यादा लोग जाएंगे, रास्ता खराब है तो फिर क्या होंगे, कम लोग चले जाएंगे, सिंपल। तो ये कैसा, वो हम लोग करंट में सीखेंगे, जब करंट निकालेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा, अच्छा इधर पे ऑब्स्टेकल ज़्यादा है तो क्या होगा, ठीक है, जिधर पे ऑब्स्टेकल कम होगा तो क्या होगा। अब यहाँ से क्या हुआ, कुछ चार्जेस इधर चले गए और कुछ चार्जेस इधर चले गए। चार्जेस मतलब फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट, तो इधर पे हमने I1 बोल दिया, इधर पे हमने क्या बोल दिया I2 बोल दिया। अब ये देखो, ये जो I2 है ये इस पे भी तो जाएगा ना, ये I2 है, इधर से 10 लोग चले, 10 लोग इधर से बैटरी से निकल के आए, 10 लोग मतलब चार्ज, ये 10 लोग इधर से आए, 5 लोग इधर चले गए, 5 लोग इधर चले गए, तो जो इधर आ गए उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो किधर जाएंगे, वो तो लौट के इधर ही आएंगे ना। तो ये इधर तो आ गए, लेकिन अभी इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो इधर से इनको रिटर्न होना पड़ेगा, तो इधर गए और फिर इधर गए, और फिर ये वापस से जंक्शन आ गया, इस पे भी क्या जाएगा, इस पे भी I2 जाएगा, और ये जंक्शन आया तो इधर पे क्या हो जाएंगे, सब कंबाइंड हो जाएंगे। ये इधर से आ गए 5 लोग और ये इधर से आ गए, तो इधर पे क्या जाना चाहिए, इधर पे I, इधर पे क्या, इधर पे I। एक और चीज़ याद रखो, घर से जितने लोग निकलेंगे तो घर को वापस उतने ही लोग आएंगे। घर से 10 लोग निकले तो जब शाम होगी, पहले सुबह क्या हुए, सुबह कोई स्कूल चला गया, कोई ऑफिस चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई मार्केट चला गया, जब शाम हुई तो सब के सब वापस आ गए। 10 लोग निकले थे, 10 लोग रिटर्न आ गए, सिंपल, समझ में आ रहा है।
जितने लोग निकले थे उतने ही लोग वापस आए। तो ऐसा इनके साथ भी होता है। इनके लिए घर क्या है? इनके लिए घर मतलब ये बैटरी है, यही तो इनका पैसे का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स यही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये निकलेंगे, तो जितने लोग निकले हैं उतने वापस भी होने चाहिए, जितने निकले हैं उतने वापस भी होने चाहिए। तो मैं चार्जेस की बात करूँ, जितने चार्ज निकलेंगे उतने ही बैटरी को वापस जाने चाहिए, जितने निकले हैं, जितने आउट हुए हैं उतने इन भी होने चाहिए। और वही चार्ज तो करंट फ्लो करते हैं, उन्हीं चार्जेस के फ्लो से करंट बनता है। तो चार्जेस वही आ रहे हैं, मतलब करंट भी जितना निकला उतना बैटरी को मिलना चाहिए। तो आई निकल के आ रहा है, तो इधर पे आई इन भी होना चाहिए। आई आउट हुआ, देन आई क्या होगा? इन भी होगा। सिंपल, समझ में आया? अब आपको ये देखना है किसमें किसमें सेम करंट जा रहा है। तो इस पे I2 जा रहा है, इस पे I2 जा रहा है, इस पे I2 जा रहा है, तो ये तीनों कैसे होना चाहिए? सीरीज में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इस वाले रजिस्टर पे I2 है, इस पे I2 है और इस पे I2 है, तो जिनमें सेम करंट है वो क्या होना चाहिए? सीरीज में होना चाहिए। तो ये तीनों हमारे क्या है? ये तीनों सीरीज में है, और इनके साथ ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो पहले हमें ग्रुप वालों को सॉल्व करना है एंड देन फिर उसके साथ पैरेलल। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ये कुछ ऐसा बन गया, यही सेम सर्किट ऐसा कुछ बन गया। ये कितना? ये है पहले से हमारे पास 2 ओम, और इसको हम लोग देखें ये कितना बन गया? ये 6 ओम बन गया। ये ऐसा था, ये ए है और ये क्या है? ये बी है। अभी भी देखो, अभी यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आई, बैटरी से आई निकला था, ये जंक्शन हमारा, तो इधर पे क्या गया? I1 और इधर पे क्या गया? I2। तो इधर पे I1 है और इधर पे क्या है? I2 है। डिफरेंट करंट जा रहा है मतलब क्या? पैरेलल होना चाहिए। सेम करंट जाता तो सीरीज, डिफरेंट करंट जा रहा है मतलब क्या? पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल के लिए हम लोग आर इक्विवेलेंट किससे? ये शॉर्टकट है हमारा, ये शॉर्टकट हम लोग ये यूज करने वाले हैं। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या? R1 R2 बाय R1 प्लस R2। क्या रखेंगे हम लोग? 2 × 6 अपॉन 2 + 6 कितना आएगा? 12/8, मतलब कितना? 3/2 इन द सेंस 1.5 ओम। ये क्या है? आर इक्विवेलेंट। समझ में आया? जिनके बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड करने बोले उनके बीच में हम लोग को क्या अज्यूम करना है? बैटरी अज्यूम करना है। ये भी याद रखना है कि जितना करंट निकला है बैटरी से, उतना ही करंट उसको वापस मिलना चाहिए। करंट फ्लो करवाना आपको आना चाहिए। जो करंट बैटरी से निकला है वही करंट बैटरी को वापस जाना चाहिए, मतलब जितने चार्ज निकले हैं वही चार्ज चले जाएंगे। हम जितने लोग घर से निकलेंगे उतने ही लोग घर को वापस आएंगे। तो अभी यहाँ से चार्ज, यहाँ पे करंट आ रहा है, इधर तक तो ठीक था। इधर तक आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आई आया तो इधर पे क्या मिलेगा? आई ही मिलेगा। लेकिन ये जंक्शन था तो ये जंक्शन पे ब्रेक हो गया, I1 और I2। अब ये I2 जो है, तो ये तो इसके लिए तो और रास्ता नहीं है ना। घर से निकले हैं तो घर को जाना ही है। लॉजिक समझ में आया? जिस घर से निकले उस घर को रिटर्न भी जाना है। तो ये इधर आ तो गए, यदि इधर रास्ता ब्रेक हो जाता तो इधर जाते ही नहीं, लौट के चले जाते रिटर्न। लेकिन अभी तो रास्ता है ना, तो इस रास्ते से ही जा रहे हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये I2 मतलब करंट, करंट मतलब चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, यही लोग तो इधर फ्लो कर रहे हैं। तो ये I2 इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो तीनों में क्या हुआ? I2 हुआ। इसके लिए तीनों क्या हो गए? सीरीज हो गए। एंड देन फिर इन तीनों को ऐड करके हमने क्या बोला? ये 6 ओम है, और ये तो अकेला है ना, इस पे एक ही करंट जा रहा है, तो इधर I1 गया, इधर I2 गया। अब ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे, क्योंकि एक में I1 जा रहा है, एक में I2 जा रहा है। अब ये पैरेलल है तो पैरेलल वाला हमने क्या किया? फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सिंपल। अब ये थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या करना है? इसमें थोड़ा सा सोचना है। इसमें पहले देखो, हम लोग को जिसके बीच में बोला, हम लोग को क्या बोल रहा है? आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। जिसके बीच में बोल रहा है आपको क्या चाहिए? आपको उसके बीच में क्या करना है? उसके बीच में बैटरी अज्यूम करना है। जिसके बीच में आपको आर इक्विवेलेंट बोला उसके बीच में आपको क्या करना है? बैटरी अज्यूम करना है। तो यहाँ पे देखो, इधर पे हमने क्या किया? इधर पे जस्ट हमने बैटरी लगा दिया, इधर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। इधर पे क्या जाएगा? आई जाएगा, इधर आई है तो इधर पे क्या जाएगा? इधर भी आई ही रहेगा। बट ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, तो जंक्शन में ब्रेक होना चाहिए, जंक्शन में ब्रेक होना चाहिए। तो ये इधर पे क्या चला गया? इधर पे I1, और इस साइड पे क्या गया? इस साइड पे I2 चला गया। एक साइड पे I1 और एक साइड पे I2। क्लियर? अब ये देखो, ये I1 है तो इधर भी क्या आना चाहिए? I1 आना चाहिए। इस पे भी क्या आना चाहिए? I1 आना चाहिए। मतलब लास्ट के तीनों क्या है? लास्ट के तीनों सीरीज है। ऐसा सीढ़ी वाला यदि हम लोग को प्रॉब्लम मिलता है तो सीढ़ी वाले प्रॉब्लम पे हम लोग को एकदम लास्ट में जाना है। लास्ट में देखो तीनों फिर क्या हो जाएंगे? तीनों में सेम करंट जा रहा है। सेम करंट मतलब क्या? सीरीज।
सेम करंट मतलब क्या आएगा, सीरीज आएगा। तो सीरीज इन द सेंस तीनों को ऐड कर दो। जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन गया। ये तीनों को ऐड किया, कितना, तीनों को ऐड किया तो 4 2 और 2 कितना हो गया, 8 ओम हो गया। इधर पे क्या था हमारे पास, 8 ओम था, और ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, बी है। इन तीनों को हमने क्या कर दिया है, इन तीनों को हमने जस्ट ऐड कर दिया। क्लियर है। इधर पे क्या है, इधर 2 है और इधर पे क्या है, 2 ओम। अगेन देखो फिर से, बैटरी तो अभी भी उसी के पास है ना, बैटरी कहाँ पे है, बैटरी इधर ही है। तो यहाँ से फिर से वापस करंट देखो, करंट अभी भी वही जा रहा है, इधर से आई जा रहा है, बट ये जंक्शन है। तो इधर पे क्या गया, I1 गया, और इधर पे क्या है, इधर पे I2 है, इधर I1 है ना। अब दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंट करंट जा रहा है। जहाँ पे डिफरेंट करंट जाएगा तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सेम करंट मतलब सीरीज, तो डिफरेंट करंट मतलब क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, दोनों पैरेलल होने चाहिए, 8 और 8 पैरेलल। तो इनको सॉल्व कर लो। आर इक्विवेलेंट क्या, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालना है हम लोगों को। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8 कितना आएगा, कितना आया, 64 अपॉन 16 कितना आया, 4 ओम। अब ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया, ऐसा दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है, ये 2 है, ये 2 है, और ये कितना, ये 4 ओम है, ये ए है और ये बी। अब ये तीनों कैसे, सीरीज या पैरेलल, अब तीनों कैसे हैं, तीनों अभी सीरीज में होंगे, क्योंकि करंट जाएगा तो 2 पे भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा, और वापस रिटर्न आएगा। जिधर से निकला है उसको वापस भी आना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। इधर से करंट गया, इधर से करंट गया तो ये आई है, तो इधर भी आई जाएगा, इधर भी क्या जाएगा, आई जाएगा। अब तीनों में सेम करंट है, तीनों में सेम करंट मतलब क्या, सीरीज होगा। तो सीरीज मतलब तीनों को ऐड कर दो, कितना आना चाहिए, 2 + 4 + 2 कितना, 8 ओम। तो आर इक्विवेलेंट हमारा क्या, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वॉट, 8 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे सीढ़ी वाले दिखेंगे तो क्या करना है हमें, एकदम लास्ट में जाना, पहले तो करंट फ्लो करवाओ। करंट यहाँ से, जिनके बीच में पहले बोला उनके बीच में हमें बैटरी अजूम करना है, जिनके बीच में बोला है उनके बीच में बैटरी अजूम करो। तो ये हमने बैटरी लिया, ये बनाना जरूरी नहीं है, जस्ट आप कहीं से भी फ्लो करवा दो। आप उल्टा भी रखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इधर से करंट फ्लो करवाओ या ऊपर से करंट फ्लो करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जस्ट क्या करना है, देखना है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल पे है। ठीक, अब यहाँ पे बैटरी लगाए, इधर से करंट जाना स्टार्ट किया, करंट मतलब चार्ज, यहाँ से करंट जाना स्टार्ट किया, तो इस पे आई था। जब तक जंक्शन नहीं आएगा तो ब्रेक नहीं होगा। जैसे ही जंक्शन आया तो करंट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, चार्जेस ब्रेक हो गए। तो इधर पे I1 गया, इधर पे I2, बट I1 उधर गया तो उसको तो रिटर्न घर पे ही आना है ना, तो जो रास्ता उधर से ही आएगा। तो ये ऐसा लंबा वाला रास्ता प्रीफर कर रहा है, इधर से जाके वापस आ रहा है। तो इस पे भी I1, इस पे भी I1, इस पे भी I1, तो तीनों पे I1 है, मतलब तीनों क्या हुए, तीनों सीरीज हुए। जिन पे I1 है, जिन पे सेम करंट है, वो क्या हुए, वो सीरीज हुए। तो सीरीज को हमने ऐड करके क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। सीरीज मतलब डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया। अब ये 8 है और ये तीनों हमारे पास जैसे थे उनको वैसे ही रख दिया। अब ये इधर पे I1 जा रहा है, इधर पे I2 जा रहा है। I1 और I2 दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है मतलब ये पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल हमने सॉल्व कर दिया, 8 और 8 का पैरेलल सॉल्व किया तो कितना आया, कितना आया, ये 4 ओम आया। फिर इधर पे हमने 4 रख दिया, ये 2 ऑलरेडी था, ये 2 ऑलरेडी था। अब ये कैसे हैं, ये सीरीज में है, तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कैसे करेंगे हम लोग, जब ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो हम लोग कैसे करेंगे, एकदम लास्ट में जाएंगे। पहले तो आपको जिसके बीच में बोला है उसके बीच में आपको बैटरी अजूम करना है। ये हमने बैटरी अजूम कर लिया। ये बैटरी आप ऐसा रखो या पॉजिटिव इधर रखो, नेगेटिव उधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी रखो, आपको जस्ट क्या करना है, करंट फ्लो करवाना है। ठीक है, तो आप क्या किए, आप यहाँ से करंट फ्लो करवाए, इधर पे आई जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, इसके पास क्या जाएगा, आई जाएगा। इसके पास जैसे ही पहुंचे जंक्शन आया, जैसे ही जंक्शन में पहुंचे तो अभी क्या होना चाहिए, करंट को ब्रेक होना चाहिए। करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे चार्जेस क्या हो गए, ये ब्रेक हो गए। इधर पे हमने क्या बोल दिया, I1, इधर पे हमने क्या बोल दिया, I2। अब ये I2 तो इधर चला गया, ये I2 इधर आ रहा है, ये I1 इधर गया, तो वापस से जंक्शन मिल गया इसको। I2 इधर गया। अब ये एक चीज़ और समझो, ये I2 यहाँ पे आ गया, फिर से जंक्शन मिलने वाला है इसको। ये
जंक्शन मिल गया। तो क्या I2 फिर से वापस इधर जाएगा, इस साइड जाएगा क्या, इधर समझो, ये I2 इधर गया तो वापस जंक्शन मिला, तो क्या I2 को इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, लेफ्ट जाएगा या राइट, ये किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, ये इधर आएगा। अभी मैं बताता हूँ क्यों। जो घर से निकलेंगे ना वो घर को ही जाएंगे। अभी मान लो ऐसा मॉर्निंग वॉक पे निकले इधर से 10 लोग, लेकिन अभी इधर पे आके कुछ लोग थक गए, कुछ लोग थक गए तो ये रिटर्न आ गए ना, तो अब रिटर्न, अब थक गए तो इधर थोड़ी ना जाएंगे, वो तो इधर ही जाएंगे ना रिटर्न। हमेशा वो अपने घर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, जो चार्जेस होंगे वो अपने घर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये I1 यहाँ पे आया तो जंक्शन मिल गया, फिर से यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे हमने I3 बोला, इधर पे हमने क्या बोल दिया, I4 बोल दिया। अब ये I3 इधर भी जाएगा क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं, ये I3 यहाँ पे भी आएगा और कोई रास्ता नहीं, I3 इधर से चला, इधर भी आया, इधर भी आया। अब इधर पे वापस जंक्शन मिल गया, इधर से क्या आ रहा था, I4 आ रहा था, इधर से क्या आया, I3 आया। तो मैं क्या बोला, एक जंक्शन पे क्या होंगे, वो डिवाइड होंगे, तो अगले वाले जंक्शन पे क्या होंगे, मिल जाएंगे। एक जंक्शन पे डिवाइड होके अगले वाले पे क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो इधर पे I1 ब्रेक हुआ था, किस पे ब्रेक हुआ, I1 और ये I1 ब्रेक हुआ किस पे, I3 और I4 पे। तो इधर पे वापस से मिलेंगे तो इधर क्या आना चाहिए, इधर पे I1 आना चाहिए। ये समझ में आया, I1 ब्रेक हुआ था, ये I1 इधर गया, ये जंक्शन मिला तो ब्रेक हो गया। किसमें ब्रेक हुआ था, I3 और I4 पे। ये जो I1 है ये ब्रेक हुआ I3 और I4 पे। तो जब यहाँ पे आएंगे वापस तो ये दोनों वापस साथ में मिलने चाहिए ना, I3 प्लस I4, ये दोनों मिलके I1 बनाना चाहिए। I1 ब्रेक हुआ I3 प्लस I4 पे। अभी यहाँ पे I3 प्लस I4 वापस मिले तो क्या मिलना चाहिए, I1 मिलना चाहिए। अगेन यहाँ से I1 आया और इधर से I2 आया, तो इधर पे क्या आना चाहिए, इधर पे क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। जो ब्रेक हुए हैं, जो डिवाइड हुए हैं, वही आगे जाके मिलेंगे भी। एक जंक्शन पे जो ब्रेक हुए अगले जंक्शन पे जाके वो मिल जाएंगे। तो अब देखो ये तीनों I3 वाले हैं, ये तीनों I3 वाले हैं, तो ये क्या होंगे, सीरीज होंगे। तो इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। फिर इसके साथ ये पैरेलल, चलो देखो ऐसा देखो, ये क्या है, ये हमारा 6 है, ये क्या है, ये 3 ओम है, अगेन ये 2, अगेन ये 2, और ये कितना है, ये है 3, ये कितना है 2, और ये है कितना 2। अब ये 6 और 3 पैरेलल है, तो 6 और 3 पैरेलल का हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे। 6 और 3 पैरेलल करोगे आप 1/6 प्लस 1/3 तो कितना आता है, 2 आता है। 6 3 का 2, 6 और 3 का 2, 6 3 2 का 1। तो इनका तो आ गया कितना, इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया कितना, 2 आ गया। फिर अगेन देखो इधर पे 2 रखोगे आप, ये सर्किट वापस से देखो, ये हमारा क्या, ये हमारा 2 है, ये अगेन 2 है, ये है कितना 2, ये है कितना 3, ये है कितना 2, और ये है कितना 2। तो अब ये तीनों तो फिर से वापस सीरीज में आ गए ना, इन पे सेम करंट जाएगा, जो इधर करंट गया तो सेम करंट जाएगा। तो अभी ये कैसा बन गया, ये हो गया हमारा 6, ये हमारा 3, इधर पे है 2 और इधर पे है 2। 6 और 3 का अगेन कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये सर्किट लास्ट में क्या बन जाएगा, ये हमारा 2, ये 2 और ये 2। अब ये कैसे होंगे, ये तीनों सीरीज में होंगे, ये ए है और ये बी। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, 6 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 ओम। एक बार और समझो, यहाँ से करंट जा रहा है, ये करंट जाके इधर पे ब्रेक हुआ, I1 I2 आ गया रिटर्न, इधर से I1 आगे गया, फिर से वापस ब्रेक हुआ I3 और I4 पे। ये I3 इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। जब ये I3 इधर से आया, I4 इधर आया, तो यहाँ पे वापस मिलके क्या बनेंगे, I1 बनेंगे। जो ब्रेक हुए थे वही क्या होंगे, कंबाइन होंगे। इधर से I1 आया और इधर से I2 आया, यहाँ पे मिलके फिर से वापस I बनाएंगे। घर से निकले थे कौन, I, तो वापस घर को कौन जा रहे हैं, I जा रहे हैं। जो घर से निकले वही वापस रिटर्न चले गए। तो अब देखो लास्ट से सॉल्व करना है, लास्ट वाले तीनों सीरीज, उसके बाद सामने वाले के साथ पैरेलल, वापस सीरीज, वापस पैरेलल, वापस सीरीज, वापस पैरेलल। आप कितना भी बड़ा ऐसा सीढ़ी बना दो, यहाँ से घर तक भी बना दोगे अपने, तब भी ऐसा ही सॉल्व होगा। सबसे लास्ट वाले सीरीज,
उनके साथ पैरेलल, देन वापस सीरीज पैरेलल, वापस सीरीज पैरेलल। अब देखो इसको तो ऐसे देख के भी बता दोगे, पेन आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। ये तीनों कितने, ये तीनों मिला के 6, तो 6 और 3 कितना, 6 और 3 का 2, फिर वापस ये 6, तो 6 और 3 के साथ कितना 2, वापस 6 और 6 हमारा आंसर। पहले लास्ट में 6 उसके साथ पैरेलल, देन वापस से 6 हुए, देन उसके साथ 3 है तो पैरेलल, तो 6 और 3 का 2 हो गया, देन वापस 6, देन 2, ऐसा करते जाएंगे हम लोग, तो लास्ट में हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझा। हम लोग को क्या बोल रहा है, इस पे आर इक्विवेलेंट निकालने बोल रहा है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने पहले ही बोला ए और बी के बीच में हम लोग को क्या जूम करना है, बैटरी जूम करना है। तो इधर से क्या गया, इधर से करंट गया, इधर से आई जा रहा है, तो इधर पे क्या आ जाएगा, I1 जाएगा, इधर पे क्या आ जाएगा, I2 जाएगा। तो एक साइड पे I1 गया, एक साइड पे I2 गया, तो ये क्या होगा, पैरेलल, दोनों में डिफरेंट करंट। तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये 2R है, ये इसको देखेंगे तो ये 2R है, और दोनों कैसे हैं, दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल पे हम लोग क्या बोले, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये वाला हम लोग शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। आप 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करोगे तब भी वही आएगा। तो ये शॉर्टकट यूज करोगे तो क्या आएगा, r/n, r मतलब एक का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय नंबर। तो एक का मैग्नीट्यूड कितना है 2r, और कितने बार रिपीट हुआ है, n मतलब कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ये कैंसिल किया तो कितना आ गया, r आ गया। सिंपल, समझा। शॉर्टकट यूज किए, आप इस वाले फॉर्मूले से करोगे तब भी वही आएगा। जस्ट वैल्यू पुट करना और इसको सॉल्व करना, देखना आर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बोल रहा है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जिसके बीच में आपको बोले उसके बीच में बैटरी जूम करना है। तो यहाँ पे जस्ट बनाओ या ना बनाओ, जस्ट बैटरी जूम कर लो। यहाँ से करंट जा रहा है, इधर से आई जा रहा है, तो इस पे क्या जाएगा, इस पे क्या जाएगा, I1 जाएगा, इस पे क्या चला गया, I2 चला गया। ऐसा कंपलसरी नहीं इस पे ही I1 जाएगा, इस पे I2 जाएगा। आप किसी पे भी I1 लो, किसी पे भी I2 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट हमें करंट फ्लो करवाना है। तो ये I1 गया तो इस पे भी I1 ही जाना चाहिए ना, और तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं उसको जाने के लिए। एक बार I1 गया तो दूसरे वाले में भी फिर इधर से गया तो I1 ही जाना चाहिए। अब ये दोनों I1 वाले हैं, ये दोनों I1 वाले हैं, तो I1 वाले मतलब सेम करंट, मतलब सीरीज होना चाहिए। तो ये 30 और 30 क्या है, सीरीज है, और फिर इसके साथ पैरेलल हो जाएंगे। कैसे, अब ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमारा 30 है, और ये हमारा कितना, ये हमारा 30, और इसको हम लोग क्या बोले, ये हमारा 60। कितना आया आंसर, ये पैरेलल है ना। आर इक्विवेलेंट कितना, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ ये वाला, आप इस फॉर्मूले से भी करोगे तब भी वही आएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, आप इससे भी करके देखना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट किया तो कितना, 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60 कितना आया, 1800 अपॉन 90। तो ये कैंसिल हुआ, कितना आएगा, 20 ओम। लॉजिक समझ में आया, क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, पहले देखे दोनों सीरीज, उनके साथ ये पैरेलल। तो पैरेलल वाला हमने शॉर्टकट यूज़ कर लिया, ये वाला R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। आप ये 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ये सब करोगे ना, तब भी वही रिजल्ट आने वाला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार ये लास्ट देखो, यहाँ पे ए इधर है, ये ए है, और ये क्या है, ये बी है। आपको बोला आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, कैसे निकालोगे आप, आएगा देखो, इधर से हम लोग को क्या बोल रहा है, ए और बी के बीच में, तो इधर बैटरी अजूम कर लो। क्या करोगे, इधर बैटरी अजूम किया, ये हमारा बैटरी है, तो यहाँ से करंट जाना स्टार्ट हुआ, तो इस पे क्या जा रहा है, इस पे आई जा रहा है, ये जंक्शन है, तो जंक्शन में करंट ब्रेक होना चाहिए। तो इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा I1, इधर गया क्या, I2। अच्छे से देखो, इधर पे क्या चला गया, इधर पे गया I2, और इधर पे क्या गया, इधर पे I1। तो ये I2 तो इधर भी जाना चाहिए ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज,
तो सीरीज में 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। सीरीज का 10 और 10 20। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। वापस देखो इसको, ये कुछ ऐसा बन गया। ये हमारा 20, ये हमारा 10 और इधर भी 10, इधर भी क्या है 10। अब देखो ये दोनों तो पैरेलल होंगे ना, दोनों में डिफरेंट करंट जा रहा है। 20 और 10 दोनों पैरेलल, आर इक्विवेलेंट इन दोनों का कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10 कितना आ गया 200 अपॉन 30 मतलब 20/3। अब आर इक्विवेलेंट, अब ये कुछ ऐसा बनेगा, ये दोनों का तो कितना आ गया, ये दोनों का 20/30 आ गया। तो अब आर इक्विवेलेंट कितना 10 प्लस 20/3 प्लस 10 सॉरी ये ओनली 10। तो इसका आर इक्विवेलेंट आपको बताना है क्या आने वाला है। ठीक है, जो भी आंसर आए आपको मैसेज कर देना मेरे को।